हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एफएस। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक जी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 71 अचीव किया है। तो आइए हम ज़्यादा कुछ इनके बारे में अपने से नहीं बता करके हम उनके माध्यम से सुनते हैं। तो दीपक जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए दोस्तों को। जी सर, मेरा नाम दीपक सिंह और मैं यहाँ पे जयपुर में रहता हूँ। तो मैं मेरी अभी एमएससी चल रही है। मैं अभी थर्ड सेम पास आउट हुआ हूँ, तो अभी फोर्थ सेम में जस्ट आया ही हूँ। तो मैंने मतलब सेकंड सेम से सोचा था कि थर्ड सेम से हम स्टार्ट करेंगे। हम्म। तो मैंने 16 जून वाला बैच लिया था, गोट बैच वाला। हम्म। तो जो कि मैंने थोड़ा लेट लिया था, 29 जून को लिया था, पर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करके तो मैंने उसको कवर अप किया था थोड़ा। हम्म। फिर उसके बाद जैसे जैसे बैच चलता रहा, क्लासेस अच्छी टाइम टू टाइम हुई और करते गए। फिर बाद में जीआरएफ एक्सप्रेस आया, तो वो भी अटेंड किया रेगुलर। मेरी थोड़ी आईडी दूसरी नाम से मैं थोड़ा रिप्लाई वगैरह नहीं करता, मैं थोड़ा देखता था, खुद ही करता था। हम्म। थोड़ा आंसर देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैं सीधा देखता था और करता था। और मैंने आईएफएस से 7 मॉक टेस्ट दिए जिनमें मेरे अच्छे नंबर आए थे। फिर हम्म। एग्जाम हुआ और एग्जाम के बीच में मैंने हितेश सर को भी मैसेज किया था, अब्दुल सर को भी मैसेज किया था कि क्योंकि जो 18 दिसंबर को हमारा एग्जाम था, पर हम्म। उससे जस्ट पहले हमारे 14 मतलब 14 दिसंबर को मेरे कॉलेज के खुद के एग्जाम्स थे। 20 को मेरा एग्जाम था और 14 को था, 14 की तो 11 को था और 13 को था, और 14 को मेरे टेफर का एग्जाम था। अच्छा अच्छा। तो वो टेफर का भी दे के आया। फिर अगला 16 को था तो वो दे के आया। फिर एक दिन की छुट्टी मिली उसमें, 18 को फिर नेट का देखा, फिर एक दिन की छुट्टी रेस्ट, फिर अपने कॉलेज पे दोबारा कंसंट्रेट किया। हम्म। थोड़ा वैसा रहा, पर किया जैसे तैसे मैनेज किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने मार्क्स आपके आए? मेरे 89 सर। 89। 89। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कंग्रेचुलेशन जी, आपको। थैंक यू चलिए, सर। तो थोड़ा सा बताइए किस तरीके से आपने प्रिपरेशंस किया कि जो आपने एमएससी फाइनल ईयर में ही इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। जी सर, प्रिपरेशन थोड़ा जो अपन सोचते हैं कि ये करना है, वो करना है, थोड़ा माइंड प्रेशर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन अगर रेगुलरली रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के हिसाब से करते हैं तो आराम से हो जाता है। कि मेरा भी मतलब 9:30 टू 4:30 मेरा कॉलेज रहता था और मैं रेगुलर स्टूडेंट था। मैं हम्म। रेगुलर करता वहां से आता था और शाम को मैं क्लासेस लेता था। मेरे लाइव मैंने शुरू शुरू में लिया था, फिर उसमें मैंने रिकॉर्ड ही नहीं ले पाता था। तो फिर बाद में मैंने रिकॉर्डेड ही लेना चालू कर दी लाइव होती। पर मैं ऐसा नहीं था कि मतलब एक दिन की छूट गई, थोड़ा बैकलॉग हुआ तो मैंने जल्दी से कवर कर लिया था। पर आज की क्लासेस मैंने आज ही कवर करने का वो किया, उसी दिन हम्म। कवर की मैं। और बाकी जो जेआरएफ एक्सप्रेस जो आपकी चलती हैं, तीनों सब सारी ली थी मैंने। हम्म। और मैं अच्छे से चलता तो सारा कुछ बिल्कुल वैसे अच्छे से हो गया, कोई ऐसा प्रेशर वाला फील नहीं हुआ। बस एग्जाम के वक्त आया था कि मेरे एमएससी के एग्जाम से भी उनसे क्लैश ना कर जाए, पर जैसे जैसे हमने वहाँ पे कॉलेज में जैसे तैसे हमने एप्लीकेशन देके थोड़ा चेंज करवाया था, तो उन्होंने किया था थोड़ा। हम्म। जी तो सर। सिलेबस काफ़ी बच्चे कहते हैं बहुत लेंदी है। सिलेबस का क्या सीन था आपके साथ? सिलेबस सर मैंने तो क्या मतलब सिलेबस मैंने देखा, पर जो आपने करा जो क्लासेस में एक दो चैप्टर हैं जो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, हेट्रोसाइक्लिक को तो मैंने की, एक दो क्वेश्चन आते हैं जो ऑर्गेनिक के छोड़े। बाकी हम्म। मैंने फिजिकल पूरी की थी, इनऑर्गेनिक पूरी की थी, जो आपने पढ़ाया था मेन ग्रुप पढ़ाया था, ए ब्लॉक पढ़ाया था, और हम्म। बायो इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी, मेन ग्रुप पढ़ाया था, वो सारे मैंने करी थे। और जो अब्दुल सर ने पढ़ाया था इनऑर्गेनिक भी पूरी की थी। और ऑर्गेनिक तो हमारे हितेश सर ने सबसे टॉप कराते ही, उसमें तो कोई वो भी नहीं है, तो वो तो अच्छे बिल्कुल। से आई थी ऑर्गेनिक चलिए बहुत अच्छी बात है। तो। मतलब आपका नोट से ही सारा काम हो गया। नोट से मेरा सारा काम होगा, जेआरएफ एक्सप्रेस से बस मैंने मैंने अपनी पीवाईक्यू की मैं नहीं कह रहा कि दूसरे ऐसे फॉलो ना करें। मैंने जैसा ना किया आप तो ना करो, फिर मैं पीवाईक्यू की बुक लाया था शुरू में। हाँ हाँ। पर मैंने अभी तक वो एक पेज भी खोल के नहीं था, वो नई की रखी है। अच्छा। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने क्लास में भी सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू करा देते थे, सारे कंसेप्ट समझा देते, फिर जेआरएफ एक्सप्रेस भी सारा करा, तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। पर मैं हम्म। दूसरों को नहीं कहूँगा कि लेना मत भाई, अपनी उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हम्म। लेना जरूरी है, पर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, पर्सनली मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कि अगर आप कंटिन्यूटी अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए, तो कैसे अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि वे किस तरीके से शुरू करें अपना जर्नी ये, और वे भी इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, जेआरएफ के एग्जाम को? जी, इसमें कोई वो तो है नहीं कि अगर आपको क्रैक करना है तो बस इसको थोड़ा सीरियस लेना है। ऐसे नहीं कि अभी ले लेते हैं, एक बार नहीं तो दूसरे चांस में। अपनी हमेशा कोशिश ये रखनी है कि अगर इस बार हम कोचिंग ले तो इस बार ही क्लियर करने का प्रेशर नहीं लेना है, इस बार पूरी कोशिश करनी है। पर नहीं होता तो ऐसा नहीं कि अपन डिप्रेशन में चले, नहीं होता अगली बार पे ही नहीं रुकना। कि अगली बार मैंने भी यही सोचा था कि हमारे जैसे एग्जाम्स के क्लैश हो जाएगा, इस बार तो नहीं होगा, एग्जाम्स भी है, ये भी है, सिलेबस भी है, डर तो सबको ही लगता है कि नहीं होगा तो अगली बार कर लेंगे। पर ऐसा नहीं, अगली बार करने के चक्कर में इस बार वही मैंने पढ़ाई नहीं कि मेरे कॉलेज के एग्जाम से कंसंट्रेट, उन पे भी मैंने कंसंट्रेट किया, इस पे भी मैंने कंसंट्रेट किया, और भगवान की दया से मेरा अच्छा ही हुआ। ऐसा नहीं कि अगली बार की चांस भी पड़े, तो हम्म। इस बार ही मेरा हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब डरना नहीं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप, थोड़ा सा एफर्ट बिल्कुल मारेंगे तो हो बिल्कुल। जाएगा।
बिल्कुल, थोड़ा-सा एफर्ट मारोगे बस एग्ज़ाम से थोड़ा पहले तो सब वो तो नॉर्मल होता है, सबको ही होता है वो तो, उसका तो हम्म कुछ कर भी पर ऐसे शुरू से नहीं डरना है, कि हमारा एक चैप्टर छूट गया, हमारा ये चैप्टर छूट गया। आप हम्म बहुत से लोग ऐसे फिज़िकल केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, कोई और नहीं तब भी वो क्रैक करते हैं। तो इसका ये नहीं है कि अपन पूरा करेंगे तभी होगा, आप अपने हिसाब से जो कर सकते हो वो कर सकते हो, जितना कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पूरा करोगे तभी होगा, थोड़ा-थोड़ा करके भी अगर आप ट्राई करो तो आराम से हो जाता है। जी तो सर। आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं आसानी से? सर मैंने आसानी तो मैंने खैर सारे किए थे पर मेरे को मुश्किल सबसे ज़्यादा मेरा क्वांटम में फिजिकल में आती थी पर मैंने वही सबसे अच्छे से किए थे मैंने बार-बार। बाकी जो पढ़ने का मेरा जो था कि अपन जैसे आज की क्लास ले रहे हैं, हम्म आज की क्लास ली, क्लास खत्म होती है उसे रिवाइज़ किया, हम्म। अगले दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले फिर रिवाइज़ कर लिया। अच्छा। फिर हाँ, फिर ले आज की क्लास हुई, फिर अगले दिन जो करा वो शुरू से रिवाइज़ किया। हम्म। शुरू से वो तो 2 मिनट में फटाफट हो जाता है, 6-7 पेज होते हैं, वो तुरंत के तुरंत तो माइंड में हो जाता है। तो फिर ऐसे करते-करते तो मैंने और सबसे ज़्यादा तो मैंने इसमें किया था, मेन ग्रुप सबसे ज़्यादा याद करने वाला होता है। तो हम्म। मेन ग्रुप आपने पढ़ाया तो मैंने शुरू से लेके आप विश्वास नहीं करोगे कि कम से कम मैंने नहीं तो 20 टू 25 टाइम्स मैंने रिवाइज़ कर चुका हूँ उसे बाप बार-बार, रे। बार-बार, बार-बार। ऐसा? हाँ सर, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब हेल्प मिल गया प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल सर बहुत हेल्प मिली है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा लगा जी, आपसे बात करके। आपने जी सर। फाइनली जेआरएफ क्रैक कर लिया, तो फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का सर मेरा पीएचडी का ही प्लान है, तो वही करने की सोच रहा हूँ, पीएचडी ही करूँगा। अभी तो जॉब वगैरह अभी तो नहीं मैं मेरा मतलब मेन जो था मैं 12th में था कि नाम क्या कि डॉक्टर लगाना चाहता था। अब हम्म। मेरे को ये था कि नीट के द्वारा ही डॉक्टर बन के डॉक्टर लग सकता है। हाँ फिर हाँ। जैसे कोरोना आया तो हमारी फिजिक्स छूट गई, हमारे मतलब सीबीजेड का कॉम्बो मिला तो वो ले लिया। फिर हुआ नहीं, फिर हमारे जैसे किसी टीचर से हमारी जानकारी तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया केमिस्ट्री के लिए। तो उसमें इंटरेस्ट लगा तो फिर देखा कि यहाँ पे भी ऐसे-ऐसे लग सकते हैं, तो डॉक्टर का फिर से नाम दिमाग में आया कि भाई अभी भी नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। अब तो लग ही तो जाएगा फाइनली। जी, फिर नाम के आगे वो लगना फिर थोड़ा और क्रेज़ जागा तो हमने फिर इसी में ही कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जी सर। चलिए दोस्तों, ऐसे ही स्टोरीज के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो आप सभी को स्टोरी कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ भी क्वेरीज होगा तो जरूर मैसेज करिएगा। हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं जो कि आपके रिस्पांस देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।